नमस्कार। अ, आज ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भगवत गीता कैसे ओमनी प्रेज़ेंट है। मतलब ओमनी प्रेज़ेंट का मतलब हुआ हर जगह ये रिलेवेंट है और टाइमलेस। अब हम आज भी इसको पढ़ रहे हैं और आज भी इसका महत्व समझते हैं और इस पर विचार-विमर्श करते हैं, तो नेचुरली टाइमलेस भी है। प्रायः लोग समझते हैं कि यह जो है वह एक धार्मिक पुस्तक से संबंधित है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ क्योंकि मैंने जो महसूस किया अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के दौरान या जब मैं अ, एज़ ए टीचर जब स्टूडेंट्स से बात करता था, चाहे वो मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और या मैं एनवायरमेंटल फ़िलॉसफ़ी डिस्कस कर रहा हूँ और या मैं स्टार्टअप्स को मेंटर कर रहा हूँ या एमएसएमईज़ को, जब भी मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ या यंग स्कॉलर्स को, तो जब-जब वो अपने ऑब्जेक्टिव से विचलित होते हैं और तब-तब मैं गीता का एक पर्टिकुलर जो अ, श्लोक है उसका उदाहरण देता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आपसे शेयर किया जाए। तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह गीता का एक विशेष श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम ये जान लें कि गीता में अ, कौन-कौन 2 पात्र हैं जिनके बारे में ये डिस्कशन है। तो आप लोग सब लोगों ने जिन्होंने भी गीता पढ़ा होगा या गीता के बारे में सुना होगा, इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक अर्जुन है और एक लॉर्ड कृष्ण है, भगवान कृष्ण हैं। अर्जुन कौन है? अगर गीता में हम देखें, तो अर्जुन एक वॉरियर है, एक योद्धा है जो युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं और उनके सामने उनके शत्रु हैं और शत्रु कैसे हैं? वो उनसे या तो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे उनके गुरु भीष्म हैं, उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं या और भी उनके मित्र हैं वहाँ अ, और साथ में ऐसे लोग हैं जो पारिवारिक रिश्तों से जुड़े हुए हैं, जैसे दुर्योधन, उनके चचेरे भाई हैं। हाँ, और दुर्योधन के 100 भाई हैं तो नेचुरली उनके चचेरे भाई हुए, उनके और भी रिश्तेदार हैं। तो प्रायः जो शत्रु जो वो देख रहे हैं, वो सब उनसे रिलेटेड है। तो अब वो इस डिलेमा में हैं कि क्या करें? जो उनका एक उद्देश्य है कि इस युद्ध को जीतना है, जो उनका एक उद्देश्य है कि जो अन्याय उनके साथ हुआ है, उस अन्याय को खत्म करना है, वह वह उद्देश्य को पूरा करने में वह अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और क्यों कमज़ोर महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जिस शत्रु के साथ लड़ना है, जिस शत्रु के साथ युद्ध करना है, वह शत्रु और कोई नहीं उनका अपना है। ठीक है? ये संक्षेप में ये अर्जुन के बारे में एक परिचय है। बाकी परिचय और है अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो बट चूँकि इस यहाँ जो रेफ़रेंस है वहाँ पर ये परिचय है। एक वॉरियर युद्ध क्षेत्र में अपने उद्देश्य से भ्रमित हो रहा है क्योंकि जो उसके सामने है वह उससे इमोशनली कनेक्टेड है और लॉर्ड कृष्ण भगवान कृष्ण क्या है? वह उनके मित्र हैं, उनके सखा हैं ये हम सभी जानते हैं। मैं साथ में ऐड कर रहा हूँ वो लाइट हाउस है। लाइट हाउस का मतलब प्रकाश पुंज आप देखते हैं या समुद्र में लाइट हाउस का ज़िक्र आता है कि जब आदमी समुद्र में कहीं खोया हुआ है और सामने जब उसको एक प्रकाश पुंज दिखता है तो उसके सहारे बढ़ता चला जाता है और अंत में किनारे पहुँचता है। ये लाइट हाउस जो भगवान कृष्ण हैं, वह अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। तो अर्जुन के रथ को जब हाँक रहे हैं तो क्या है? उनके सारथी हैं। युद्ध क्षेत्र में उनके रथ को हाँक रहे हैं और गीता में जो भी डिस्कशन हुआ है, उसके थ्रू वे अर्जुन को अर्जुन के उद्देश्य पर, अर्जुन के मिशन पर वापस ला रहे हैं। यही कार्य भगवान कृष्ण ने किया है और इसीलिए यह गीता इतनी रिलेवेंट है, हमेशा, हर जगह, हर व्यक्ति के लिए, हर पंथ को फॉलो करने वाले व्यक्ति के लिए क्योंकि यह जो लोग उलझे हुए हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उनको कैसे उनके रास्ते को कैसे सुलझाती है। ठीक है? अब इसको कैसे हम समझेंगे इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है कि आज के वक़्त रेफ़रेंस में अर्जुन कौन है और कृष्ण कौन है? अर्जुन एक प्रोफ़ेशनल है, ठीक है?
एक कर्म योगी हैं, वो एक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, एक टीचर भी हो सकते हैं, एक लर्नर हमेशा सीखने वाले, एक स्टूडेंट, एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर तो मैं मानता हूँ कि हर कर्मचारी एक एंटरप्रेन्योर है, एटलीस्ट उस माइंड सेट का है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, इनोवेटर हो, स्टूडेंट है, एम्प्लॉई है, फ्रीलांसर है, गिग वर्कर, इवन रिक्शे वाले को भी मैं मानूंगा, एक जमादार, एक मजदूर, सभी अर्जुन हैं अपने अपने जीवन में। और वो क्या है? बिविल्डर्ड है, खोए हुए हैं, भ्रमित है, और क्या खोज रहे हैं? रास्ता खोज रहे हैं, हल खोज रहे हैं अपनी समस्याओं का। समस्याएं अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में जो समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए वो रास्ता हल खोज रहे हैं। और कृष्ण कौन है? कृष्ण उनके मेंटर हैं। और मैंने पहले कहा, पहले स्लाइड में, कि कृष्ण लाइट हाउस है, प्रकाश पुंज है। मतलब जिसको, जो योद्धा है अर्जुन, वह बेंचमार्क मान करके आगे बढ़ता है, उसको सहारा मान करके आगे बढ़ता है, उसके बताए हुए रास्ते से वह गाइड होता है। तो कृष्ण कौन है? फ्रेंड है, गाइड है, मेंटर है। आजकल स्टार्टअप इकोसिस्टम में मेंटर शब्द का बहुत उपयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। गार्जियन है, टीचर है, लाइट हाउस है। ये क्या करते हैं कृष्ण? तो आज की डेट में एक तो अपना रोल जानते हैं कि मैं, अर्जुन के साथ मेरा क्या व्यवहार होना है, अर्जुन के लिए मेरा क्या रोल है। तो उसी हिसाब से एक बेंचमार्क क्रिएट करते हैं मोटिवेट करने के लिए, और अर्जुन की शक्ति, अर्जुन की क्षमता को पहचानते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से मोटिवेट करते हैं। तो आज की डेट में ये रेफरेंस है, तो आप लोग अपना अपना रेफरेंस समझ रहे होंगे। अब वो जो श्लोक है, वो है चैप्टर 9 गीता में, और वो श्लोक मैं पहले पढ़ता हूँ और उसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर इसको डिस्कस करेंगे। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। प्रोफेशनल कौन है? वो लोग कौन है? वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त। भक्त जो है प्रोफेशनल, मैं मानता हूँ, मेरा अपना ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि मैंने इसको बार बार अनुभव किया है। जब जब मैं किसी स्टूडेंट से या स्टार्टअप से या रिसर्च स्कॉलर से या अपने मेंटीज से डिस्कस करता हूं, तो वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और मेरे गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। तो भक्त। अब मैं एज ए प्रोफेशनल, एज ए मेंटर, मैं अपने स्टार्टअप कैसे देखता हूँ कि वो जो स्टार्टअप है, वो अपने मिशन के प्रति समर्पित है। तो उनका मिशन क्या है? वह भगवान कृष्ण है। तो जब, या लाइट हाउस कह लें, तो उनका मिशन क्या है? वो प्रकाश पुंज है। तो अपने मिशन के प्रति अगर उनका कमिटमेंट है, तो मिशन कैसा है? एथिकल मिशन है। एथिकल मिशन का मतलब क्या हुआ? धर्म से संबंधित। धर्म का मतलब यहाँ है ट्रूथफुलनेस से संबंधित। धर्म का मतलब वो जो हम लोग आजकल धर्म कहते हैं, ये तो परिभाषा एक अलग दी हुई है, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है धर्म का, वो है आपकी ड्यूटी। आपका ड्यूटी क्या है? आपका प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति जो ड्यूटी है। नेचर क्या है? ट्रूथफुलनेस है, ट्रुथ है, ठीक है। तो आप कोई भी कार्य ले, अगर उसमें ट्रूथफुलनेस है, वह मानव कल्याण के लिए है, समाज की समस्याओं को देखते हुए उस पर आधारित है। क्योंकि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं तो इसी पर्पज के लिए करते हैं ना, कि आसपास जो हो रहा है उसमें जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने का उपाय, तो वह मिशन है। अगर वह मिशन है तो उसके प्रति रिजॉल्व है हमारा, ठीक है। रिजॉल्व है, कन्विक्शन है। हमेशा उस मिशन के गुणों को याद करते रहें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि वह मिशन कैसा होगा, उस मिशन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा, उसके लिए स्ट्राइव करना है, प्रयत्न करना है, यूजिंग ऑल रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज मेरे पास हैं। इंट्रोस्पेक्शन करना है, रिव्यू करना है, अंदर झांकना है कि कहाँ गलती हो रही है, सस्टेन करना है अपने एफर्ट को,
कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको पूरा करने के लिए कोई और प्रयास भी करना है। तो ये होता है कमिटमेंट टू मिशन। अब आप देखिए इस श्लोक में आप मिशन की जगह भगवान कृष्ण को रख दीजिए, ठीक है? तो मिशन भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे भक्त कैसे होते हैं, मतलब मेरे प्रोफेशनल्स जो मेरे प्रति कमिटेड है मिशन के प्रति, वो कैसे होते हैं? दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, ठीक। नंबर वन, निरंतर हमेशा मेरे नाम मतलब मिशन को और उसके गुणों का मतलब मिशन के फीचर्स को, ठीक है, मिशन के सब ऑब्जेक्टिव्स को, मिशन कैसा होगा उसका कीर्तन करते हुए, गुणगान करते हुए, बार बार याद करते हुए, ठीक है, उसको एंजॉय करते हुए और मेरी प्राप्ति के लिए मतलब मिशन की प्राप्ति के लिए, मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए यत्न करते हुए, ट्राई करते हुए, स्ट्राइव करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, बार बार मेरी तरफ देखते हुए, बार बार याद करते हुए कि इनके पास जाना है, इसको इनको अचीव करना है, सदा हमेशा रेगुलर मेरे ध्यान में युक्त होकर, मतलब मेरे तरफ मेरे लिए ही सोचते हुए, इन्वॉल्व होकर के, युक्त होकर के, अनन्य प्रेम से, विथ लव, विथ कमिटमेंट, मिशन के अलावा और कुछ ध्यान में नहीं रखते, अगर मेरी उपासना करते हैं, मतलब उपासना का मतलब है मुझे अचीव करने के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इसी को इंग्लिश में देखिए, कॉन्स्टेंटली chanting my names and glories and striving for my realization and bowing again and again to me, those devotees of firm resolve. Devotees are startups, business people, entrepreneurs, professionals, firm resolve, ever united with me through meditation, introspection, worship me with single minded devotion. तो मैं केवल इसको रीइंटरप्रेट कर रहा हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल हो, अगर वह इस एक इतने वर्षों पूर्व द्वापर युग में लिखा हुआ महर्षि व्यास द्वारा लिखा हुआ यह रचना है, इसके इस श्लोक को अगर रीइंटरप्रेट करें तो पाएंगे कि अगर हम कमिटेड हैं अपने मिशन के प्रति, तो हम नेचुरली उस मिशन को प्राप्त कर सकते हैं। यही पर्पस था इस श्लोक को कहने का और डिस्कस करने का। अगली बार किसी और श्लोक को डिस्कस करेंगे और कैसे वह प्रोफेशनल से रिलेवेंट है उससे जोड़ेंगे। थैंक यू एंड प्लीज वेट फॉर another lecture or other session on these Gita slokas.